एक ऐसा ऑफिसर जिसने आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में कई मिशन पूरे किए, एक ऐसा MI अधिकारी जिसने देश के दुश्मनों के बीच घुसपैठ कर जान की बाजी लगाई, लेकिन उसी ऑफिसर को 2008 में आतंकवादी बता दिया गया। चलिए आज आपको बताते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की कहानी। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित का सेना में सफर शुरू हुआ साल 1994 में, जब उन्होंने भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन प्राप्त किया। वो एक आम अधिकारी नहीं थे। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कई खुफिया ऑपरेशनों में हिस्सा लिया। यहीं से उनकी विशेष क्षमता को पहचान मिली और फिर उन्हें चुना गया सेना की सबसे गुप्त और अहम यूनिट में, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस। उनकी गोपनीय रिपोर्ट्स में दर्ज है कि उन्होंने सिमी जैसे खतरनाक उग्रपंथी संगठनों में सफल घुसपैठ की। उन्होंने देश के अंदर चल रहे राष्ट्र विरोधी नेटवर्क की गहराई से जानकारी जुटाई और हर मिशन की रिपोर्ट सेना को सौंपते रहे। MI द्वारा सौंपे गए एक विशेष मिशन के तहत लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को कुछ उग्रपंथी संगठनों में घुसपैठ करनी थी, जिन पर देश विरोधी गतिविधियों का शक था। इसी मिशन के अंतर्गत उन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन से संपर्क किया और उसकी बैठकों में भाग लेने लगे। उन्होंने अभिनव भारत की हर मीटिंग, हर बयान, हर योजना की जानकारी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी। ये कोई निजी या छुपा हुआ एजेंडा नहीं था, ये एक राष्ट्रहित में चल रहा मिशन था। 29 सितंबर 2008, एक ऐसा दिन जिसने एक फौजी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल पर रखे गए IED से भयानक बम धमाका होता है। गली खून से लाल हो जाती है, चीखें गूंजती हैं और कुछ ही पलों में 6 निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है। 100 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, कई हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं। इस धमाके की जांच सौंपी जाती है ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड को। जैसे ही मालेगांव धमाके की जांच शुरू हुई, ATS को संदेह हुआ कि इसके पीछे किसी हिंदू कट्टरपंथी संगठन का हाथ हो सकता है। इसी शक के आधार पर उनका ध्यान एक संगठन पर गया जिसका नाम था अभिनव भारत। ये एक ऐसा समूह था जिसमें कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता शामिल थे। ATS ने इस संगठन की गतिविधियों पर गहरी निगरानी शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में ATS ने दावा किया कि उन्हें सबूत मिले हैं कि धमाके की साजिश इसी संगठन के जरिए रची गई थी। नवंबर 2008 में दाखिल अपनी चार्जशीट में ATS ने सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही RDX की व्यवस्था की और अभिनव भारत की बैठकों में बैठकर धमाके की पूरी योजना बनाई। ATS ने उन्हें इस हमले का मास्टरमाइंड बताया, यानी कैसे व्यक्ति को, जो उस वक्त देश के दुश्मनों के बीच घुसपैठ कर जानकारी इकट्ठा कर रहा था, उसे ही अब देश के दुश्मनों में गिना जाने लगा। 29 अक्टूबर 2008 को लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को अनौपचारिक रूप से हिरासत में लिया गया और फिर 5 नवंबर को उनकी औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई गई। ये भारतीय इतिहास में पहला मौका था जब किसी सेवारत सैन्य अधिकारी को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें वर्दी में ही गिरफ्तार किया गया, ना तो सेना से अनुमति ली गई, ना ही कोई कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया अपनाई गई। एक ऐसे अधिकारी को जो MI के तहत राष्ट्रहित में काम कर रहा था, सीधे एक आतंकवादी की तरह पेश किया गया। मीडिया में उनका चरित्र हनन शुरू हुआ और उनके परिवार को मीडिया ट्रायल और राजनीतिक बयानबाजी का शिकार बनना पड़ा। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पूरे 9 साल जेल में बंद रहे, बिना कोई दोष सिद्ध हुए। फिर 2016 में केस की जांच की कमान NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी गई। NIA की रिपोर्ट ने ATS की जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में सामने आया कि गवाहों को धमकाकर बयान दिलवाए गए और पुरोहित ने RDX की सप्लाई नहीं की थी। यहां तक कि NIA ने यह भी कहा कि ATS द्वारा खुद RDX प्लांट किए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा, ATS की जांच अवैज्ञानिक थी और RDX का स्रोत आज तक साबित नहीं हो पाया। आखिरकार 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना कि चार्जशीट में विरोधाभास हैं और साजिश के कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जमानत दे दी
उस 9 साल की कैद के बाद जो उन्हें बिना किसी दोष के झेलनी पड़ी थी। 2024 में लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने कोर्ट को 23 पन्नों का एक विस्तारपूर्ण बयान सौंपा, जिसमें उन्होंने पहली बार वो सब बताया जो उनके साथ बंद दरवाजों के पीछे हुआ था। उन्होंने साफ कहा कि एटीएस ने उन्हें बेरहमी से पीटा, इतना कि उनका घुटना तोड़ दिया गया। लेकिन शारीरिक यातना ही सब कुछ नहीं थी, उन्हें मानसिक रूप से भी तोड़ा गया। उनसे बार बार कहा गया कि आरएसएस, वीएचपी और योगी आदित्यनाथ जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का नाम लो, वरना हाल बुरा होगा। पुरोहित ने आरोप लगाया कि उस वक्त एटीएस के प्रमुख स्व हेमंत करकरे और अधिकारी परमबीर सिंह ने उन्हें कंधाला के एक बंगले में टॉर्चर किया। जब लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया तो यूपीए सरकार का दबाव था कि इस मामले की जांच तेजी से की जाए और हिंदू टेरर के नैरेटिव को स्थापित किया जाए। सरकार और एटीएस ने दावा किया कि धमाके में इस्तेमाल किया गया आरडीएक्स फौज के हथियार डिपो से गायब किया गया था, लेकिन इस झूठ की पोल भी खुद सेना ने खोल दी। आर्मी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में साफ तौर पर लिखा गया कि कश्मीर या किसी भी सेना के जोन से कोई आरडीएक्स मिसिंग नहीं था। यानी ये पूरी थ्योरी ही झूठ पर खड़ी थी, सिर्फ एक नैरेटिव चलाने के लिए जिसमें एक फौजी को देशद्रोही दिखाया जा सके। इस पूरे मामले में सेना ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। कोई कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि 2017 में सेना ने उन्हें फिर से एक्टिव ड्यूटी पर अटैच किया। ये अपने आप में एक सच्चाई है कि भारत की सेना जानती थी उसका ये अफसर गुनहगार नहीं बल्कि गुप्त योद्धा है। अब 2025 है, 17 साल बीत चुके हैं उस धमाके को। केस आज भी कोर्ट में है। अंतिम फैसला 31 जुलाई 2025 को आने वाला है। आज तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया कि पुरोहित ने कोई अपराध किया हो, बल्कि गवाह पलटे, चार्जशीट्स में विरोध है और सेना भी उनके साथ खड़ी रही। अब पूरा देश इस फैसले की तरफ देख रहा है। क्या एक सच्चे देशभक्त को न्याय मिलेगा या ये सिस्टम एक बार फिर एक फौजी को कुचल देगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की नहीं है। ये कहानी है देश के उन हजारों सिपाहियों की जो बिना चेहरे, बिना नाम के लड़ते हैं, पर जब राजनीति अपना एजेंडा चलाती है तो उन्हीं सिपाहियों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।